मोदी नहीं तो कौन। दरअसल पान या चाय की दुकान हो, टूटी सड़क पर हिचकोले खाता टेम्पो हो या फिर बादल छूता विमान हो, नरेंद्र मोदी के समर्थकों के बीच बीते सालों में सवाल एक ही रहा है, अगर मोदी नहीं तो फिर कौन। पहले ये सवाल पूछा जाता था कि विपक्ष में कौन है तो मोदी की जगह ले सके। ये बात जो है लगातार पूछी गई और अब ये सवाल पूछा जाने लगा है कि बीजेपी में कौन है जो उनकी जगह ले सकता है। तीसरी बार प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी की उम्र अगले साल 75 को छू लेगी और साथ ही 75 की उम्र के राजनीतिक मायने को समझने के लिए कुछ तरीकों का और कुछ बयानों का जो दौर है वो जारी है, जिस पर हम गौर करेंगे। दरअसल जेल से बेल पर निकले केजरीवाल का सवाल, सबसे पहले उसी की बात कर लेते हैं। मई 2024 में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल से जमानत पर बाहर निकले थे और बीजेपी को लेकर कई सारे दावे किए गए थे, मगर एक दावा ऐसा रहा जिस पर अमित शाह और नरेंद्र मोदी तक को अपना पक्ष रखना पड़ा। एक बात पर गौर करें तो ये सभी बयान 2024 के लोकसभा चुनाव के परिणाम आने से पहले के हैं। बीजेपी का 400 पार का ख्वाब टूट चुका है, तो क्या इस चुनावी नतीजों के बाद मंथन कर रही बीजेपी में अब नए वारिस के बारे में चर्चा शुरू हो रही है? ये भी सवाल है। बीजेपी के अंदर नरेंद्र मोदी का वारिस कौन हो सकता है और इसमें आरएसएस यानी संघ की भूमिका क्या हो सकती है? संघ की भूमिका इसीलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि जानकारों के मुताबिक जब बीजेपी कमजोर होती है तब संघ की भूमिका पार्टी में बढ़ जाती है। ये सवाल तब और अहम हो जाते हैं जब कोई राजनीतिक जानकारों और घटनाक्रमों में इस अटकलों को हवा दी है कि योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बीच राजनीतिक रस्साकसी चल रही है। जी हाँ, दरअसल ग्राफिक्स पर नजर डालेंगे और जानेंगे कि 75 की उम्र में रिटायरमेंट वाली बात आखिर सामने कहां से आई, ये बात उठी कहां से। 2014 में जब नरेंद्र मोदी पीएम बने तो लाल कृष्ण आडवाणी और इसी के साथ मुरली मनोहर जोशी जैसे शीर्ष नेताओं को संसदीय बोर्ड या कैबिनेट में जगह नहीं दी गई। दोनों नेताओं को जगह तो मिली मगर मार्गदर्शक मंडल ने आडवाणी और साथ ही 86 और जोशी 80 साल के थे उस वक्त, और जून 2016 में मध्य प्रदेश कैबिनेट विस्तार के दौरान 75 पार बाबूलाल गौर और इसी के साथ ही सरताज सिंह को मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। इसी तरह 80 पार पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन को भी कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई। हिमाचल के दिग्गज नेता शांता कुमार भी इसी तरह से किनारे हो गए थे। अमित शाह ने तब कहा था कि पार्टी में ना तो कोई ऐसा नियम है और ना ही परंपरा है कि 75 साल की आयु पार कर चुके नेताओं को चुनाव लड़ने की अनुमति ना दी जाए। दरअसल कर्नाटक के येदियुरप्पा इस मामले में एक मिसाल थे जो कि 80 पार होने के बाद भी राज्य में बीजेपी की कमान संभाल रहे थे। 2019 के लोकसभा चुनाव में 91 साल के आडवाणी और 86 साल के जोशी को बीजेपी से टिकट नहीं दिया गया। अप्रैल 2019 में भी एक इंटरव्यू में अमित शाह ने कहा था कि 75 साल से ऊपर किसी को टिकट नहीं दिया गया, ये पार्टी का फैसला है। दूसरे पुराने वीडियो में शाह कहते दिखाई देते हैं कि 75 साल से ऊपर के नेताओं को जिम्मेदारी नहीं देने का फैसला हुआ है। हालांकि अतीत में कलराज मिश्र और साथ ही नजरमा हेबतुल्ला और अब जीतन राम मांझी 75 की उम्र पार करने के बाद भी मोदी कैबिनेट में जगह बनाने में सफल रहे। इसमें मांझी बीजेपी के नहीं है बल्कि उनकी पार्टी सत्ताधारी गठबंधन का हिस्सा है। और साथ ही आपको बता दें कि बीजेपी में पीएम नरेंद्र मोदी के अलावा दूसरे नेतृत्व की तलाश भी अब संघ जो है वो कर रहा है और ये तलाश भी होगी। तो क्या संघ में वाकई तैयारी शुरू कर दी गई है? और यहाँ से ये समझना बेहद जरूरी है कि बीते 10 सालों में नरेंद्र मोदी और संघ का रिश्ता कैसा रहा है। वो आसमान में जितना चाहे ऊंची छलांग लगा ले पर आना तो उन्हें धरती पर ही पड़ेगा। ये बात आरएसएस के दूसरे सर संचालक माधव राय गोलवलकर ने उस समाज सेवकों के लिए कही थी जो कि नवगठित राजनीतिक दल जनसंघ में चले गए थे।
जनसंघ की जगह ही भारतीय जनता पार्टी 1980 के अप्रैल महीने में सामने आई थी। साथ ही गोलवलकर ने इस बयान को कई दशक बीते जा चुके हैं, यानी कि ये बयान काफी दशक पहले दिया गया था, मगर संघ अपने नेताओं को आसमान से धरती पर लाने के लिए उदाहरण अतीत में पेश कर चुका है और इन बयानों में कहीं भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम नहीं लिया गया है। संघ की ओर से आने वाले संदेश परंपरागत तौर पर ऐसे ही होते हैं जिसके बारे में दावे से नहीं कहा जा सकता कि वे किसके बारे में ये बातें कही जा रही हो, लेकिन ये भी कहना कठिन है कि इन बयानों का पीएम नरेंद्र मोदी से कोई ताल्लुक ही नहीं है। संघ से जुड़े कई लोगों और साथ ही जानकारों का यह कहना है कि इन चुनावों में संघ ने बीजेपी के लिए वैसे काम नहीं किया जैसा पहले संघ किया करता था। साथ ही संघ का सबसे अहम काम है मतदाताओं के बीच ऐसी राय और माहौल बनाया जाए जो बीजेपी के हक में जाए, और ये संघ ही था जिसकी जो सहमति के साथ नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की रेस में साल 2013 से खुद को आगे कर पाए थे। और फिर ऐसा क्या हुआ कि संघ प्रमुख के बयानों में कुछ लोगों ने नरेंद्र मोदी के लिए ही संकेत देखे और दूरियों की अटकलें तेज हुई। 2024 के लोकसभा चुनाव में संघ ने 2019 या फिर 2014 जितनी मदद बीजेपी की क्यों नहीं की। एक तरफ संघ की ओर से ऐसे इशारे आना कि वे नरेंद्र मोदी से नाराज है और दूसरी ओर देश के राष्ट्रीय राजनीतिक मंच पर राहुल गांधी, अखिलेश यादव जैसे नेताओं का उभरना, फिर मोदी की बढ़ती उम्र का तकाजा, जनता का बदला रुझान और सहयोगियों के सहारे चलती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार। इन वजहों के बारे में जानकारों का ये कहना है कि अभी हाल फिलहाल मोदी के हटाने जैसा तो कुछ नहीं होगा, मगर अगले चेहरे की तलाश बखूबी जारी रहेगी।